हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है सेम आउटफिट पर। इस वीडियो में मैंने दो फ्रॉक को क्रिएट किया हुआ है। मैंने उसे बॉक्स प्लीट के साथ में क्रिएट किया हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। मैंने लिया हुआ है 4 मीटर टफेटा सिल्क और ये लाइनिंग है 3 मीटर। यहाँ पर मैंने अपर बॉडी के लिए अलग से कपड़े को कट कर लिया है। उसकी लंबाई है 16 इंच। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6 इंच पर। उसके साथ से आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी है बस्ट एरिया का, उसे आप 4 से डिवाइड करके लीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4 इंच और उसकी डीपनेस है 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर शोल्डर कुछ इस तरह से 6 इंच लिया हुआ था, तो ये वाला पार्ट हमारा इतना ही आएगा। आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप 6 इंच ले सकते हो, नहीं तो आप 7 इंच ही लीजिए, तो यहाँ से आएगा। अब हमें गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर अब ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में लाइनिंग को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है, उसकी लंबाई 25 इंच है। हमें पहले ही कपड़े को कट नहीं करना है, हमें पहले बॉक्स प्लीट के लिए मार्किंग करनी है, उसके बाद ही हम उसे कट करेंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी इंच की प्लीट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। ये वाला कपड़ा हमारा दबाव में आएगा। अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट से यहाँ से प्लीट्स के लिए मार्किंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर मैं 5 इंच की प्लीट्स ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी। पूरे में कुछ इस तरह से मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम प्लीट्स को सेट करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है, ये वाले पॉइंट पर। कुछ इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर लेके आके उसे पिन अप कर लेना है। कुछ इस तरह से उसे अच्छे से रखना है और यहाँ पर अब पिन अप कर लेना है। अब हम यहाँ पर ये वाले पॉइंट को यहाँ पर लेके जाएंगे, तो वापस से कपड़े को कुछ इस तरह से ही पकड़ना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से रखते हुए उसे पिन अप कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को यहाँ पर लेके आके उसे पिन अप करना है। इसी प्रकार से मैं सारी प्लीट्स को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये प्लीट्स को कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 5 इंच की 3 प्लीट्स को रेडी किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट मेज़रमेंट लेना है यहाँ पर। मेरा वेस्ट मेज़रमेंट है 30 इंच, तो उसका हमें आधा ले लेना है, तो उसका आधा आएगा 15 इंच। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा 15 इंच कंप्लीट आया हुआ है। अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट पर मार्क करना है एक्स्ट्रा। ये वाला कपड़ा हमारा दबाव में आएगा। अब हमें यही पॉइंट से होते हुए पूरा नीचे तक स्ट्रेट कट कर लेना है। यहाँ पर मेरा ये 1 पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में सिलाई कर लेनी है ताकि हमारी प्लीट्स अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट में हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर ये वाले फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 7 इयर्स ओल्ड बेबी के फ्रॉक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अपर बॉडी के लिए अलग से कपड़े को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं शोल्डर मेज़रमेंट लूँगी। शोल्डर मेज़रमेंट है
9 इंच, तो उसका हमें आधा लेना है, तो आधा आएगा 4.5 इंच। अब शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर, उसके साथ से ही हम वेस्ट लाइन लेंगे 9 इंच पर। सो ये वाले पॉइंट पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट, तो राउंड मेज़रमेंट को हमें 4 से डिवाइड करके लेना है। सो यहाँ पर चेस्ट एरिया का राउंड मेज़रमेंट है 22 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। और वेस्ट लाइन है 20 इंच, तो उसका आएगा 5 इंच। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं गले की विड्थ लूँगी 2.5 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 3 इंच। सो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है और साथ में आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहो तो इसी मार्किंग पर कटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रिप अटैच करूँगी तो हम थोड़ी सी मार्किंग और करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर गले पर कुछ इस तरह से 2 इंच पर मार्क करना है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर आर्म होल से होते हुए कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है इस वाले पॉइंट तक, तो यहाँ से मैं उसे ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से हमें अच्छे से उसे ड्रॉ कर लेना है। सो ये वाले पॉइंट से हमारी कटिंग होगी यहाँ से, और ये वाले कोने पर हमारी स्ट्रिप अटैच होगी। सो अब मैं उसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में लाइनिंग को रखा हुआ है, अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम घेरे को कट करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने कपड़े को लिया हुआ है, उसकी लंबाई 20 इंच है। हम पहले यहाँ पर प्लीट्स की मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही हम कपड़े को कट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1.5 पर मार्क कर लूँगी, ये कपड़ा दबाव में आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लीट्स की मार्किंग स्टार्ट होगी। तो आपको जितने भी इंच की प्लीट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पर मैं 2 इंच की प्लीट्स रेडी करूँगी, तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क कर लूँगी सारे में। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर प्लीट्स को सेट करेंगे। सो यहाँ पर ये वाले पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है और यहाँ पर पिन अप कर देना है। तो इसी प्रकार से मैं सारी प्लीट्स को कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम वेस्ट मेज़रमेंट लेंगे, तो वेस्ट मेज़रमेंट है 20 इंच, तो उसका हमें आधा लेना है, तो आधा आएगा 10 इंच। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 इंच कंप्लीट आया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर इस साइड में 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी, तो यहाँ से मैं उसे पूरा नीचे तक स्ट्रेट कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है और यहाँ पर ये 1 पार्ट रेडी हो चुका है। सो इसी प्रकार से मैंने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में हमें सिलाई कर लेनी है ताकि ये प्लीट्स अच्छे से सेट हो जाए। सो यहाँ पर ये दोनों फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। सो सबसे पहले हम ये वाले फ्रॉक को स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर ये लाइनिंग को रखा हुआ है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हम ये मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है। अब हमें यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। सो कुछ इस तरह से मैंने ये पूरा पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और ये वाला एक पार्ट मैंने पलटाते हुए सीधा कर लिया है और ये वाला पार्ट अभी बाकी है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। तो अब हम ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ पर ये लाइनिंग नीचे की साइड ही रहनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर ये सीधे वाले कपड़े को रखना है, कुछ इस तरह से सीधा ही रखना है और ये वाले शोल्डर को हमें यहाँ से नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाके पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है।
सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे पलटाते हुए सीधा करेंगे। सो कपड़े को कुछ इस तरह से करना है और नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है। सो ये सीधा हो जाएगा। इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। सो दूसरी वाली साइड भी कुछ इस तरह से उसे सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अब यहाँ पर हम घेरे को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर मार्क किया है। मैंने शोल्डर से यहाँ 14 इंच पर मार्क कर लिया है। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये प्लिट सेट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। अब हमें ये घेरे को यहाँ पर उल्टा रखना है। यहाँ कुछ इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट में घेरे को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है दोनों साइड में। सो यहाँ पर हमें साइड फिटिंग देते टाइम यहाँ पर वेस्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे तक ही सिलाई करनी है यहाँ तक। उसके बाद हमारी मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग की स्टिचिंग अलग अलग होगी। सो यहाँ पर मैंने ये साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ तक ही मैंने उसे स्टिच किया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर दोनों घेरों को अलग अलग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। सो नीचे से स्टार्ट करते हुए यहाँ ऊपर तक उसे लेके आना है। उसके बाद ये वाले कपड़े को हमें अंदर की साइड में रखना है और सेम तरीके से हमें लाइनिंग को स्टिच कर लेना है। सो इसी प्रकार से मैं लाइनिंग को भी स्टिच कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये कुर्ती रेडी हो चुकी हैं। सो अब यहाँ पर हम 7 इयर्स ओल्ड बेबी के फ्रॉक को स्टिच करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से और उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है। यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने उसे पिन अप कर दिया है और यहाँ पर ये स्ट्रिप को मैंने रेडी किया हुआ है। उसकी लंबाई है 7 इंच। तो 6 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी होगी और 1 इंच हमारा दबाव में आएगा। अब हमें यहाँ पर उसे रखते हुए अंदर की साइड में हमें उसे रखना है और पिन अप कर देना है कुछ इस तरह से। सो अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से उसे सिलाई कर लेना है। ये वाले मार्क से कुछ इस तरह से होते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। बाद में हमें ये वाले कोने को कट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कोनों को हमें कट कर लेना है। अब हम उसे पलटाते हुए सीधा कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से ये वन पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें दूसरे पार्ट को रेडी करना है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को सीधा ही रखना है और ये वाले स्ट्रिप को हमें इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ ऊपर तक लेके जाना है। तो कपड़े को फोल्ड कर लेना है और ये वाले कपड़े को हमें सीधा ही रखना है। अब हमें ये स्ट्रिप को यहाँ नीचे की साइड से यहाँ ऊपर तक लेके जाके सिलाई कंप्लीट करनी है यहाँ पर। सो मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ये कोनों को हमें कट कर लेना है। उसके बाद हमें उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप को खींचते हुए उसे सीधा कर लेना है और प्रेस कर लेना है। अब मैं यहाँ पर उसे प्रेस कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम घेरे को अटैच करेंगे यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया हुआ है। हमें यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से 9 इंच पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमें घेरे को रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने घेरे को भी कंप्लीट कर लिया है लाइनिंग के साथ में। अब ये वाले घेरे को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है और यहाँ पर अच्छे से रखते हुए सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने घेरे को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग देनी है। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर साइड फिटिंग करनी है। हमें वेस्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे तक उसे स्टिच करना है। सो यहाँ पर वेस्ट लाइन के नीचे तक यहाँ तक ही हमें स्टिच करना है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अलग अलग स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को रेडी किया हुआ है। कपड़े को हमें 2 फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है और बाद में उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है और प्रेस कर देना है। तो इस तरह की बेल्ट आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर अब हमें साइड फिटिंग करते टाइम यहाँ पर वेस्ट लाइन पर हमें बेल्ट को रखते हुए उसे सिलाई कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रॉक की साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही ये दोनों फ्रॉक की स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है।
सो अब मैंने यहाँ पर ये रेडीमेड फ्लावर को लिया हुआ है कुछ इस तरह से। अब ये वाले फ्लावर को हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन पर रखते हुए उसे स्टिक कर लेना है। वैसे आप यहाँ पर लेस को भी लगा सकते हो। सो सारे फ्लावर को मैं वेस्ट लाइन पर रख दूँगी और यहाँ पर उसे स्टिक कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर को वेस्ट लाइन पर स्टिक कर लिया है। इसके साथ हमारे ये दोनों फ्रॉक रेडी हो चुके हैं। सो ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।